हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं जगन्नाथ जी के विषय में भी बता रहा था आप लोगों को, तो 18 पुराण है और 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद माने होता है कंधा। हमारे जो कंधा है उसको स्कंद कहते हैं। और पार्वती नंदन कार्तिकेय का नाम है स्कंद, तो ये उनके नाम से पुराण है स्कंद पुराण। क्योंकि वो देवताओं के भी सेनापति हैं, देवताओं का रक्षा का भार उनके ऊपर है, इसलिए उनका नाम एक स्कंद है। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में या वैष्णव खंड में या विष्णु खंड में पुरुषोत्तम महात्म्य का विस्तार से वर्णन है। पुरुषोत्तम यानी जगन्नाथ जी के विषय में विस्तार से बताया गया है। और इस पुराण के अंदर 81,000 श्लोक हैं। तो जो जगन्नाथ जी का या पुरुषोत्तम धाम का महात्म्य है, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को, और शिव जी ने अपने पुत्र स्कंद को सुनाया। आगे स्कंद ने जैमिनी ऋषि को सुनाया, जिन्होंने मंदराचल पर स्थित सभी ऋषियों के सभा में इसका वर्णन किया। यानी कि स्कंद जी ने जैमिनी ऋषि को सुनाया, जैमिनी जी ने मंदराचल पर्वत पर सभी ऋषियों को इसका वर्णन किया था। अन्य पुराणों में जैसे ब्रह्म पद्म पुराण में इस धाम की महिमा का वर्णन है। यानी कि जो और पुराण हैं उन और पुराणों में पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, इसमें भी इस धाम की महिमा का वर्णन है, यानी पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी का। लेकिन विस्तार से जगन्नाथपुरी का महात्म्य है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने महर्षि जैमिनी से पूछा कि भगवान हरि किस प्रयोजन से श्री नीलाचल धाम में दारू कलेवर यानी लकड़ी के विग्रह के रूप में आए। इस प्रकार जब ये सुना जैमिनी मुनि ने, तो श्रुम धव मुने सर्व रहस्यम परम ही ततः, उन्होंने कहा हे मुनियों सुनिए, मैं रहस्यमय गोपनीय जो बात है उसको मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। वास्तव में क्या है कि जगन्नाथ का जो विग्रह एवं उनके धाम अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों को केवल शुद्ध हृदययुक्त भगवत भक्त ही जान सकता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में करी है। भक्तों में सका चेति रहस्यम हृदयत दुत्त ममा। अर्जुन से कहे हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बताऊंगा। तो उसी तरह से जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैंने कथा गुरु परंपरा से सुनी है, मैं उसी को यथारूप आपको बताऊंगा। तो एक शुद्ध भक्त का गुण, सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। वो केवल और केवल क्या करता है, जो उसकी गुरु परंपरा से चला आ रहा है उसके विषय में ही वह कहता है, बोलता है। तो तब वहाँ पर ऋषि मुनि ने ये स्वीकार किया कि आप ही हमारे गुरु हैं, प्रमुख वक्ता हैं, तो आप हमें सुनाइए। तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि पुरुषोत्तम धाम भूलोक में स्थित कोई भी व्यक्ति इस धाम को भेंट
देने की इच्छा प्रकट करता है तो पिछले सारे कर्म उसके तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कि कोई व्यक्ति अगर जगन्नाथपुरी धाम में कुछ भी दान करता है तो उसके पूर्व जन्म के जो संचित पाप कर्म थे वे सब समाप्त हो जाते हैं। तब उसके विषय में क्या कहा जाए जो स्वयं वहाँ जाता है। अर्थात कि आपने आप कहीं भी रहें, आप भारत के किसी कोने में भी हो, अगर वहीं से रह करके आप ये सोचते हो कि मैं जगन्नाथ जी के लिए ये वस्तु भेज रहा हूँ तो उससे ही आपके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम प्रत्यक्ष वहाँ चले जाएं तो उस विषय में कहना ही क्या है। ये नील पर्वत पर खड़ा है इसलिए इसको नीलाचल धाम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के सर्वप्रथम जीव हुए, यानी भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया अपने नाभि कमल से। तो क्या है कि जब भगवान ये देखते हैं कि जीवात्मा का पतन हो रहा है तो वो किसी के न किसी के माध्यम से उस जीवात्मा को शिक्षा देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के माध्यम से देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब बद्ध जीवों की दशा देखी तो उन्हें भगवान से प्रार्थना करी, नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर यन्नाभिपद पंकजादेव जातो हम विष्ट सृष्टि कृतः। नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर यन्नाभिपद पंकजादेव जातो हम विश्व सृष्टि कृतः। हे शंख चक्र धारण करने वाले गदाधर, आपको नमस्कार है जो इस जगत के आधार में तो आपकी नाभि कमल से उत्पन्न होकर इस विश्व का सृजन कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी की इस तरह की प्रार्थना करने पर भगवान अपने वाहन गरुड़ के ऊपर प्रकट हुए और भगवान ने अपने शंख चक्र गदा आदि लेर खातर मधुर वाचनों से बोला, सागरस्योय तीरे महान धासु दक्षिणे स प्रदेश पृथ्व्याम ही सर्वतीर्थ फलप्रदः। लवण समुद्र की उत्तर दिशा में और महानदी के दक्षिण में जो प्रदेश अवस्थित है वह पृथ्वी के सभी तीर्थों का फल प्रदान करता है। तो लवण क्षेत्र यानी कि जो समुद्र है देखे तो नमकीन होता है, लवण बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लवण समुद्र की ओर उत्तर दिशा में और महानदी के दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर दिशा की तरफ और उधर एक नदी बहती जो दक्षिण दिशा में है उसकी तरफ ये एक प्रदेश अवस्थित है। तो उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत, वह मेरा धाम है और सभी पृथ्वी के सभी तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। हरे कृष्णा। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।